साथियों, अगर आप खुद को बहुत ही कमजोर और लाचार समझ रहे हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उसे कर पाने में असमर्थ हैं, या यूं कहें कि आपको आत्मविश्वास की जरूरत है और आप हर जगह निराशा का सामना कर रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में एक बार इस सच्ची कहानी पर ध्यान देना चाहिए। ये न केवल आपको सफल बनाएगी बल्कि आपके अंदर की निडरता को जगाएगी। और आप यह भी जानते हैं कि दुनिया में कुछ असाधारण करने के लिए, कुछ अविश्वसनीय करने के लिए, कुछ असाधारण बनने के लिए उच्च आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो बिना कुछ किए चलिए उस सच्ची कहानी की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, बुधा ब्लेसेड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। प्राचीन समय में अजय नाम का एक युवक निरंजना नदी के किनारे एक कस्बे में रहता था। आपकी जानकारी के लिए, निरंजना नदी के पास एक बरगद का पेड़ है। महात्मा बुद्ध ने इसके नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। साथियों, उस समय आश्रम में शिक्षा दी जाती थी। उस समय दी गई शिक्षा आज के समय में पूरी तरह से फिट बैठती है। बड़े होने के दौरान अजय का अनुभव सकारात्मक रूप से काम आया। धीरे धीरे वह भी बड़ा होने लगा। कहते हैं कि जब जिम्मेदारियों का बोझ हमारे सिर पर आता है, तब हमारी असली परीक्षा होती है। बचपन में जब हमारे माता पिता का हाथ हमारी जिम्मेदारी होती है, तब हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब हमें अपने लिए कुछ हासिल करना होता है, तब हमारी असली लड़ाई और साहस का ही पता चलता है। अजय भी बड़ा हो गया था। वह कमाने के लायक हो गया था। आंधी का मौसम था। हवा बहुत तेज चल रही थी और ओले भी गिर रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पैरों को हिलाकर रख देगी। अजय के घर में 2 बैल थे। बैलों की मदद से खेती किसानी चल रही थी, लेकिन आंधी और बारिश इतनी तेज थी कि बैल बारिश में भीग रहे थे। जब अजय की मां भीगे हुए बैलों को छाया में ले जाने के लिए निकली, तो वह फिसल कर गिर पड़ी और उसका हौसला टूट गया। इलाज पर काफी पैसा खर्च हो गया था, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अजय की मां अब ज्यादातर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। अजय काम की तलाश में निकल पड़ा, क्योंकि अब उसे पैसों की जरूरत थी ताकि परिवार का काम बिना किसी परेशानी के चल सके। इसलिए वह काम की तलाश में निकल पड़ा। वह जो पैसा लेकर गया था, वह कुछ ही समय में खत्म हो गया। अजय को कई जगहों पर काम मिला, लेकिन वह वहां सिर्फ कुछ दिन ही रह पाता था। उसकी कार्यशैली की वजह से उसके मैनेजर निराश हो जाते और उसे नौकरी से निकाल देते। ऐसा उसके साथ हर जगह होता था। वह जहां भी जाता, कुछ दिन काम करता और फिर उसे वहीं से निकाल दिया जाता, क्योंकि उसने कोई भी काम ठीक से नहीं किया था। उसमें कई कमियां थीं। अजय को समझ आ गया था कि उसमें कोई कमी है, जिसकी वजह से उसे हर जगह से निकाला जा रहा है। अब उसे वाकई एक ऐसे गुरु की जरूरत थी जो उसे सही रास्ता दिखा सके, क्योंकि ऐसे समय में अगर कोई सही रास्ता दिखा दे तो इंसान की जिंदगी बेहतर हो जाती है, क्योंकि ये मुश्किल वक्त होता है। इंसान को बेहद सावधान रहना चाहिए। मैं एक नर्सरी में बैठा था, हैरान और परेशान। तभी उसने देखा कि कुछ बौद्ध पुजारी अपने बर्तनों में सहायता का कटोरा लेकर शहर से लौट रहे हैं। वे आश्रम की तरफ जा रहे थे। जब अजय ने उन्हें देखा तो वह उनके पीछे चलने लगा। उनका पीछा करते करते वह आश्रम भी पहुंच गया। जब आश्रम के कुछ बच्चों ने अजय को देखा तो उन्हें लगा कि वह कोई अपराधी है। वे चिल्लाने लगे कि आश्रम में एक धोखेबाज घुस आया है। तभी कुछ बच्चों ने उसे पकड़ लिया और आश्रम ले गए। वह हाथ जोड़कर उनके पास गया और बोला, हे महात्मा, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूं। मैं तो जीवन भर विश्वास खो चुका व्यक्ति हूं। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। मेरी मां है, उसकी कमर टूट गई है और वह बिस्तर पर पड़ी है। उसके इलाज में बहुत पैसा खर्च हो गया। बस थोड़ी सी खेती बची थी, जिसे मेरे पिता ने बेच दिया। मैं पैसे कमाने के लिए काम की तलाश में बहुत भटक रहा हूं। जहां भी जाता हूं, मुझे काम मिल जाता है। मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश करता हूं और मुझे नहीं पता कि क्या होता है कि जहां भी जाता हूं, कुछ दिनों के बाद मेरा मैनेजर मुझसे नाराज हो जाता है और मुझे वहीं से जला देता है। यह कहते हुए अजय रोने लगा।
दोस्तों, ऐसे बुरे समय में कौन नहीं रोएगा। तभी उस आश्रम का मुख्य पुजारी वहां आता है। वह सबको वहां से जाने का आदेश देता है और अजय के पास जाता है और उसकी चिंताएं समझता है। मुख्य पुजारी उस युवक की समस्याओं पर ध्यान से ध्यान देता है। मुख्य पुजारी उस युवक को बताता है, वह बच्चा, रो मत, तुम 30 दिन तक कहीं नहीं जाओगे। इन 30 दिनों में हम हमेशा के लिए बदल जाएंगे। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाएगा, वापस लौटो। लेकिन इन 30 दिनों में मैं तुम्हें जो भी काम करने को कहूं, तुम्हें वो करना ही होगा। अगर तुम 30 दिनों में मेरी बात मान गए तो लोग तुम्हें पाने के लिए तरस जाएंगे और तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम्हें बस 30 दिन यहां रहना है और मैं कहूंगा कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना है। अगले 2 दिन मुख्य पुजारी उसे पौधों को पानी देने का काम देते हैं। वह पौधों को पानी देता है और मुख्य पुजारी उसके काम को देखता है। फिर मुख्य पुजारी उसे अगले 2 दिनों के लिए दान मांगने के लिए कहता है। वह शहर जाता है और चढ़ावा मांगता है। इस तरह 5 दिनों तक बौद्ध पुजारी अजय और उसके कामों को देखता है। वह कैसे काम कर रहा है, उसके काम में क्या कमी है। प्रधान पुजारी यह सब देखता रहता है, लेकिन अजय को यह नहीं पता होता कि प्रधान पुजारी उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। 5वें दिन की रात को प्रधान पुजारी अजय को बताता है कि अगले दिन तुम नदी में स्नान करके हमारे पास आओगे। अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। अजय किसी तरह उस शाम उस आश्रम में आराम करता है और सुबह उठने पर नदी पर जाता है और वहां स्नान करने के बाद वह वापस प्रधान पुजारी के पास आता है। वह बौद्ध पुजारी को पहचानता है और उसके पास बैठ जाता है। अजय कहता है कि हे महात्मा, 5 दिन बीत गए, अभी तक आपने कोई सूचना नहीं दी, आपने कुछ नहीं बताया। अब तो केवल 25 दिन शेष रह गए हैं। अब मुझे फिर से ऐसे ही संघर्षमय जीवन जीना चाहिए, क्योंकि 25 दिनों तक मुझे इसी आश्रम में अच्छे से भोजन मिला। आश्रम का भोजन खाकर वह अपना पेट अच्छे से भर लेता था, लेकिन 25 दिन बाद ही उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी। गुरु आसानी से उसकी चिंता को चारों ओर पढ़ते हैं और कहते हैं कि अजय, इन 25 दिनों में हमने तुम्हारी गलतियां देख ली हैं। लोग तुम्हें क्यों भगा रहे हैं, कोई तुम्हें कोई काम क्यों नहीं दे रहा है। अब मुझे पता चल गया है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हो और क्यों तुम हर जगह असफल हो रहे हो। अब मैं तुम्हें 7 ऐसे उपाय बता रहा हूं जो तुम्हारी कमजोरियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे। बौद्ध पुजारी अजय को सलाह देते हैं कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का मुख्य तरीका है कि पहले छोटे छोटे काम करो और सबसे पहले उन छोटे छोटे कामों को करने का लक्ष्य बनाओ। अगर आप पहले छोटे छोटे काम करते हैं तो आपको छोटे छोटे काम करने का अनुभव होगा और धीरे धीरे आपकी निडरता भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने छोटे छोटे काम करना सीख लिया है और उन कामों से आपको जो लाभ होगा वह आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे काम करना सीखें, या हम यह भी कह सकते हैं कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप शुरू से ही बड़े काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको कोई समझ नहीं आएगी, और जब आपको कोई समझ नहीं आएगी तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपको उस काम में परिणाम भी नहीं मिलेगा। इसका कारण यह था कि आप जहां भी जा रहे थे आप बड़े काम की तलाश में थे, हालांकि आपको यह नहीं पता था कि छोटा काम कैसे किया जाता है, और जब आपको यह नहीं पता कि छोटा काम कैसे किया जाता है तो आप बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। यही कारण है कि लोग आपको निकाल देते थे, लोग आपको बेरोजगार कर देते थे। जीवन में उस अंत तक जब आप प्रत्येक छोटे काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, प्रत्येक छोटी चीज पर ध्यान देंगे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को समझेंगे, तब आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और उसके बाद ही आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहेंगे। जब आपको छोटा काम करने का अनुभव हो जाएगा तो आपके अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगेगा और वह आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आप बिना किसी परेशानी के बड़ा काम करना चाहेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करते हुए महात्मा एक और उपाय बताते हैं और कहते हैं, अभ्यास करने की आदत बना लें। जब आपको लगे कि कोई भी काम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो,
तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर लें, और जब आपको उस काम के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाए तो आप उस काम को करना शुरू कर दें। अगर आप बिना जानकारी के उस काम को करेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा और आप उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप कोई काम करेंगे तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। जब आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए तो उस काम को करना शुरू कर दें। अगर आप कुछ दिन तक ऐसा करते हैं तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका नियमित अभ्यास करेंगे तो एक दिन आप उस काम को अच्छे से करना चाहेंगे और उसे अच्छे से सीख भी लेंगे। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको तलवारबाजी सीखनी है, तो सबसे पहले आप तलवारबाजी के बारे में अच्छी जानकारी हासिल करें, और जब आपको तलवारबाजी के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाए तो उसके बाद आप अभ्यास करें। जब आप इस पर खूब अभ्यास कर लेंगे तो आप उस काम में माहिर हो जाएंगे और फिर आपके अंदर का आत्मविश्वास लगातार बढ़ने लगेगा। यह आपको बताने लगेगा कि आप यह काम कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना है और सफलता हासिल करनी है तो अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही कम गलतियां करेंगे। कोई जितना कम अभ्यास करेगा उतनी ही ज्यादा गलतियां करेगा। अभ्यास आपकी कमियों को दूर करता है। एक अच्छा कमांडर अपनी युद्ध कला का खूब अभ्यास करता है, वाकई तभी वह एक अच्छा कमांडर बनता है। वाकई तभी समय के साथ वह एक अच्छे योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। फिर आगे प्रधान आत्मविश्वास बढ़ाने का तीसरा तरीका बताते हैं और कहते हैं, खुद को जानने की कोशिश करें, अपनी कमियों और खूबियों से परिचित होने की कोशिश करें। अगर आप अपनी कमियों से परिचित हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं आप उस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, और अगर आप अपनी खूबियों को जानते हैं तो आप उसे कुल मिलाकर भी अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको राजा का सरदार बनना है, तो आपने जो युद्ध कला सीखी है उसे आपने निखारा नहीं है। अगर आपको अपनी कमियों का सही से पता नहीं है तो आपका प्रतिद्वंद्वी तलवारबाजी में आपसे आगे निकल सकता है, लेकिन अगर आपको अपनी कमियों का पता है तो आप प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं देंगे। इस प्रकार अपनी कमजोरी को समझने का प्रयास करें और उसका नियमित अभ्यास करें ताकि विरोधी कभी भी आप पर विजय न पा सके। फिर उस समय बौद्ध पुजारी अजय को बताते हैं कि आप काम पर जाते थे लेकिन आपको अपनी कमजोरी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण आपका बॉस आपकी कमजोरी को तुरंत पकड़ लेता था। और जब कोई आपकी कमजोरी को पकड़ लेता है तो वहीं से आपकी शुरुआत होगी। उस अंत तक अपनी कमजोरी को जानने का प्रयास करें, और जब आपको अपनी कमजोरी का पता चल जाएगा तो उस समय कोई भी आपको हरा नहीं सकता। निर्भयता बढ़ाने का चौथा उपाय बताते हुए महात्मा कहते हैं कि आपने अभ्यास करना सीख लिया है और अपनी कमियों को भी जान लिया है, लेकिन अगर आपका खुद पर नियंत्रण नहीं है तो यह सब व्यर्थ होगा। इसीलिए खुद पर नियंत्रण रखने के लिए अपने मन को नियंत्रित करें और उसे शांत करें। सबसे पहले जब आपका मन नियंत्रित और शांत होगा तो आपको अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, और जब आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगेंगे तो गलतियां करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इसलिए मन को नियंत्रित और शांत करना बहुत जरूरी है। निर्भयता बढ़ाने का पांचवां उपाय बताते हुए महात्मा अजय को बताते हैं कि खुद के साथ साथ दूसरे लोगों का भी सम्मान करना सीखें। आपकी जो भी उपलब्धि है उसमें आपका सम्मान होना चाहिए। आपको खुद पर गर्व होना चाहिए कि आपने यह काम कर दिखाया। जब आप खुद पर खुश होंगे तो आपका आत्मबल और निर्भयता बढ़ेगी। जब आपकी निडरता बढ़ती है तो कोई भी काम आपको असंभव नहीं लगता। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों से सम्मानित महसूस करना चाहिए, क्योंकि जब आप सम्मानित महसूस करेंगे तो आपके अंदर के रसायन बढ़ेंगे, आपके विचार अच्छे होने लगेंगे। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो आपके काम अपने आप सही होने लगेंगे, आपकी निडरता भी बढ़ेगी। फिर उस समय आचार्य आत्मविश्वास बढ़ाने का छठा उपाय बताते हैं और कहते हैं कि आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं तो आपका सारा काम बेकार हो जाएगा।
किया हुआ सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि जब आप खुद के साथ अकेले समय बिताएंगे तो आप खुद को जानने की कोशिश करेंगे। आप पूरे दिन की गलतियों पर विचार करेंगे कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। मैं कभी क्या सुधार कर सकता था जो मैंने नहीं किया। जब आप अकेले में खुद के साथ समय बिताएंगे तो आपको अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए प्रतिदिन अपने लिए एक समय निकालें, अपने शरीर का चिंतन करें, खुद का चिंतन करें। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो आप खुद का चिंतन करेंगे, आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। प्रधान भिक्षु आगे कहते हैं कि समय को बर्बाद मत होने दो, आपका समय बहुत कीमती है। प्रधान भिक्षु आगे कहते हैं कि समय को बर्बाद मत होने दो, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। इस तरह अपना समय बर्बाद मत करो। बेकार के लोगों के साथ अपने अनुभव को बर्बाद मत करो, क्योंकि वह मौका कभी वापस नहीं आता। जो लोग बैठे रहते हैं उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए कि आप हर काम सही समय पर पूरा करते हैं तो आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि मैं यह हमेशा नहीं कर पाऊंगा। जब आप हर काम को बढ़िया ढंग से करेंगे और अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी निडरता अपने आप ही जागृत होने लगेगी। व्यक्ति जितना अधिक खाली बैठेगा उतना ही अधिक समय बर्बाद करेगा। इसलिए समय का मूल्य समझें और उसे बर्बाद न करें। प्रधान भिक्षु निडरता के निर्माण के 7वें तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अपने शरीर का ख्याल रखें। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन में आपके अलावा कोई भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। आपने चाहे लाख उपाय किए हों, चाहे कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको रोजाना योग और व्यायाम करना चाहिए। रोजाना ध्यान लगाने की कोशिश करें। योग हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो वास्तव में उस समय हमारे अंदर महान विचार उत्पन्न होते हैं, और जब हमारे अंदर महान विचार उत्पन्न होते हैं तो हम अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकते हैं। हमारी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए हम अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकते हैं। साथियों, राजा अजय से कहता है कि बेटा, यदि तुम मेरे इन 7 बातों को अपनाओगे तो तुम अपने अंदर महान विचार उत्पन्न करोगे। आपके जीवन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक सके, क्योंकि आपकी निडरता आपको सफलता दिलाएगी। राजकुमार अजय से कहता है कि अजय, तुम मेरे साथ यहां 15 दिन और खेलो, पहले उनके साथ अभ्यास करो, फिर मैं तुम्हें राजा के पास भेज दूंगा। 15 दिन बाद राजकुमार अजय को राजा के पास भेज देता है। राजा अजय की कार्यशैली से बहुत प्रभावित होता है और वह उसे अपना सेनापति बना लेता है, जिससे उसका जीवन अच्छे से चलने लगता है। तो मुझे यही उम्मीद है कि अगर आप सभी भी इन 7 तरीकों को अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे तो आप भी अपनी निडरता को बढ़ा सकते हैं, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।